गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है इस न्यूमेरिकल में और इसकी स्टेबिलिटी के लिए पूछा गया है दो केसेस के लिए। वन इज दिस वन वेयर T1 इज स्मॉलर देन T2 एंड अदर वन इज T1 ग्रेटर देन T2। तो चलिए वन बाय वन ए और बी दोनों पार्ट्स के लिए स्टेबिलिटी निकालते हैं अपने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की विद द हेल्प ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कीजिए सारे स्टेप्स। नाइक्विस्ट प्लॉट बनाने के सबसे पहले इसे लिखिए इस तरह से, अपने ट्रांसफर फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखिए ट्रांसफर फंक्शन। कैसे बन जाएगा आपका, एस को सिंपली रिप्लेस कर दीजिए जे ओमेगा से और आपका ट्रांसफर फंक्शन चेंज हो जाएगा आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन में। बस इतना ही करना है एंड देन देयर आफ्टर इसे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कीजिए। कैसे करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसे और ट्रांसफर फंक्शन को रियल और इमेजिनरी पार्ट में बदलेंगे। जे स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका -1, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस जे ओमेगा T2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस जे ओमेगा T2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जे ओमेगा T2। मल्टीप्लाई कीजिए इन्हें, ये बन जाएगा माइनस के 1 माइनस जे ओमेगा T2 प्लस जे ओमेगा T1 और ये बन जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर T1 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर T2 स्क्वायर। यहाँ पे कौन सी दो प्रॉपर्टीज का यूज़ किया है हमने, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी डिनोमिनेटर में इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड j स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपने ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कीजिए। रियल वैल्यूज़ को, टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए इकट्ठा करके और सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लीजिए। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका, जे बाहर कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपका ओमेगा T1 माइनस ओमेगा T2 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T2 स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्लॉट बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट और इंटरमीडिएट पॉइंट्स निकालेंगे, इंटरसेक्शंस। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट निकालते हैं एट ओमेगा इक्वल टू 0। क्या करेंगे, यहाँ पे जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा में ओमेगा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये बन जाएगा माइनस के 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 0 1 प्लस 0 यहाँ पे इस तरह से और ये बन जाएगा माइनस जे के 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय अगेन 0 1 प्लस 0, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट में हम फिर से उसी केस में आ गए हैं, 0 माइनस 0 है तो किस का साइन ले, इस 0 का या इस 0 का। ओमेगा की वैल्यू बढ़ाने से ओमेगा इक्वल टू 0 से कौन सी वैल्यू, कौन सा टर्म डोमिनेट करेगा, ये वाला या ये वाला। अब हम फिर से इसी कॉन्ड्रम में आ गए हैं कि किसका साइन यूज़ करेंगे। तो किस तरह से देखेंगे, देखिए यहाँ पे कौन सी टर्म बड़ी है, ओमेगा T1 या ओमेगा T2। अब फॉर केस ए हमें गिवन है T1 इज ग्रेटर देन T2, तो केस ए कंसीडर करते हैं और सबसे पहले ये सोचते हैं कि उसके लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। तो चलिए लेट्स वी कंसीडर T1 ग्रेटर देन T2। तो अगर T1 T2 से बड़ा है तो इस ब्रैकेट का साइन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, सो 4 माइनस 2 पॉजिटिव। तो ये ब्रैकेट क्या बन जाएगी इस तरह से पॉजिटिव और ओवरऑल इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या बन जाएगा आपका, नेगेटिव। तो नीचे देखिए ये ब्रैकेट के अंदर साइन बनेगा आपका पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी माइनस जे इन्फिनिटी। तो ये आ गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट और सिमिलरली टर्मिनेटिंग पॉइंट पे आइए, यहाँ पे क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारे ट्रांसफर फंक्शन में और इस तरह से हमें हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट टर्मिनेट कहाँ हो रहा है फॉर सेक्शन C1 ऑफ नाइक्विस्ट कंटूर वो मिल जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन को नीचे लिखिए, यहाँ पे आप इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किस साथ इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं न्यूमरेटर से
और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर ऑफ ओमेगा के बाहर कॉमन ले लीजिए और उसके बाद ही ओमेगा की वैल्यू में इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कीजिए, अदरवाइज आपको अनडिफाइंड आंसर मिलेगा। प्लस टी प्लस के, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये इस तरह से, ब्रैकेट के अंदर इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करने पे कुछ इस तरह से बन जाएगी आपकी इक्वेशन। T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब 0 प्लस T2 प्लस के। अब देखिए अगेन इस ब्रैकेट का साइन क्या बनेगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम केस ए के लिए भी सॉल्व कर रहे हैं वेयर T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ये बन जाएगी आपकी ब्रैकेट पॉजिटिव। और आपका टोटल साइन क्या बनेगा टर्मिनेटिंग पॉइंट का, जरा देखिए, माइनस के T1 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय T2 का स्क्वायर माइनस जे के, ये ब्रैकेट बन जाएगी अंदर से पॉजिटिव, आपस में सब्ट्रैक्ट होने के बाद, एंड दैट ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय T2 प्लस के। अब यहाँ पे आप जब ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, माइनस 0 माइनस जे 0। तो ब्रैकेट्स का साइन क्या बनेगा आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट। अब इंटरमीडिएट पॉइंट निकाल लेते हैं कि कोई इंटरसेक्शन है कि नहीं। चलिए सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद रियल एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी एट विच इंटरसेक्शन विल टेक प्लेस विद रियल एक्सिस। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंडीशन कि उस टाइम पे आपका जो इमेजिनरी पार्ट है ट्रांसफर फंक्शन का वो क्या होगा, इक्वल टू 0। जब आपकी इंटरसेक्शन होगी नेगेटिव प्लॉट की इस पॉइंट पे रियल एक्सिस के साथ, तो उस टाइम पे आपका इमेजिनरी पोर्शन क्या होगा, 0। तो इसी कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हम हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे। तो अपना इमेजिनरी पार्ट लिखिए, माइनस के ओमेगा T1 माइनस ओमेगा T2 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से अपनी फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन निकालिए, क्या बन जाएगा ये, ओमेगा T1 इक्वल टू ओमेगा T2। यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, T1 इक्वल टू T2। तो देखिए आपको कोई कंडीशन नहीं मिली है फ्रीक्वेंसी की कि जिसके लिए आप कह सकें कि ओमेगा की इस वैल्यू के लिए आपकी इंटरसेक्शन टेक प्लेस होगी। तो आपको इस इमेजिनरी पार्ट को 0 फिट करके कोई ओमेगा की वैल्यू नहीं मिली। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम हमारा ओमेगा वेरी करेंगे तो हमारा जो प्लॉट है नाइक्विस्ट प्लॉट का C1 सेक्शन के लिए इंटरसेक्ट नहीं करेगा रियल एक्सिस का। चलिए सिमिलरली देखिए इमेजिनरी एक्सिस को भी यहाँ पे प्लॉट हमारा कट नहीं करेगा। इमेजिनरी एक्सिस के लिए भी हम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे भी कुछ इस तरह का अजीब सी कंडीशन मिल जाएगी। तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चीज निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस किस तरह से निकल जाएगी, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी एट विच इंटरसेक्शन विल टेक प्लेस विद इमेजिनरी एक्सिस। सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंडीशन। उस टाइम पे हमारा रियल पार्ट ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा क्या होगा, 0। इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए तो अपना रियल पार्ट लिखिए ट्रांसफर फंक्शन का, वो आ जाएगा कुछ इस तरह से, डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T2 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आपको फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू मिलती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T1 मल्टीप्लाई बाय T2 इक्वल टू 0, एंड देन
फ्रॉम हियर ओमेगा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय t1 मल्टीप्लाई बाय t2 अंडर द रूट रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की इस फ्रिक्वेंसी के लिए आपका इंटरसेक्शन होगी इमेजिनरी एक्सिस पे, लेकिन ओमेगा की ये फ्रिक्वेंसी वैलिड नहीं है क्योंकि ये एक इमेजिनरी आंसर आया है। तो इमेजिनरी और नेगेटिव फ्रिक्वेंसी का कोई मतलब नहीं होता, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो हम कंसिडर करते हुए चलेंगे हमारा नाइक्विस्ट कंटूर के C1 सेक्शन के लिए हमारा इमेजिनरी एक्सिस के साथ भी कोई इंटरसेक्शन नहीं होगी। चलिए ये स्टेटमेंट लिख के दे देते हैं। फॉर सेक्शन C1 ऑफ नाइक्विस्ट कंटूर there will be no intersection will take place with real and imaginary axis। तो चलिए ऐसा हो जाएगा। अब आपको आपके सेक्शन C1 के लिए नाइक्विस्ट कंटूर के 2 पॉइंट्स मिले हैं। स्टार्टिंग पॉइंट -∞, -j∞, और टर्मिनेटिंग पॉइंट -0, -j0, और इंटरसेक्शन इस बार कोई भी नहीं मिली है। तो आपका नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे बनेगा ज़रा देखिए। फॉर सेक्शन C1 ये आ गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आ गया आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में, और कोई इंटरसेक्शन नहीं है। तो ये सिंपली कुछ इस तरह का आपका नाइक्विस्ट कंटूर बन जाएगा फॉर सेक्शन C1। ठीक है, तो चलिए अब फॉर सेक्शन C2 और C3 स्टेटमेंट लिख देते हैं। फॉर C2 नाइक्विस्ट प्लॉट will be a dot on origin because degree of denominator is greater than degree of numerator for given open loop transfer function। तो ये आ गया आपका C2 के लिए एक डॉट, और सिमिलरली C3 के लिए क्या लिखेंगे, नाइक्विस्ट प्लॉट will be a mirror image of the Nyquist plot sketched for the section C1 of Nyquist contour। तो चलिए ये आ गया आपका नाइक्विस्ट प्लॉट के लिए फॉर सेक्शन C2 और C3 आपका नाइक्विस्ट प्लॉट। अब हम फॉर C4 आपका नाइक्विस्ट प्लॉट क्या बनेगा उसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ट्रांसफर फंक्शन लिखिए GSHS इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ST1 डिवाइडेड बाय SK मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ST2। तो ये आ गया आपका ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे पुट S equal to epsilon EJ theta where epsilon tends to 0 and theta rotates from -90 degree to 0 degree to +90 degree। तो क्या बन जाएगा आपका ट्रांसफर फंक्शन इस तरह से, S की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे K मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस epsilon EJ theta multiplied by T1 divided by epsilon EJ theta whole square multiplied by 1 plus epsilon EJ theta multiplied by T2। अब एप्सिलॉन को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे इन कंपैरिजन टू तो 1 इन बोथ केसेस, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू टेंड्स टू 0 है, तो 1 से बड़ा है, इसमें ऐड हो गया, कोई डिफरेंस नहीं बनेगा। सो वी विल इग्नोर द वैल्यू ऑफ दीज टू एप्सिलॉन्स। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन EJ 2 थीटा, एप्सिलॉन स्क्वायर इज इवन स्मॉलर देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज ऑलरेडी क्लोज टू 0, सो एप्सिलॉन विल बी मोर क्लोज टू 0 वैल्यू। तो एप्सिलॉन स्क्वायर लिखिए या एप्सिलॉन लिखिए, एक ही बात है, सेम ही वैल्यू इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 0
आप एप्सिलॉन स्क्वायर को एप्सिलॉन बी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन से टू थीटा, और अब यहाँ पे फाइनली एप्सिलॉन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ये बन जाएगा आपका इन्फिनिटी एप्सिलॉन जे टू थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए थीटा की, कौन सी, -90 डिग्री टू 0 डिग्री एंड टू +90 डिग्री। तो कैसे बन जाएगी आपका इन्फिनिट सर्कल, ये बन जाएगा +180 डिग्री से होता हुआ 0 डिग्री से फाइनली आपका -180 डिग्री पर टर्मिनेट होता हुआ सर्कल बन जाएगा। ये आ जाएगा आपका सर्कल का रेडियस, और ये आ जाएगी आपकी सर्कल की रोटेशंस, 180 डिग्री से 0 डिग्री एंड 0 डिग्री से -180 डिग्री। तो चलिए अब अपना नाइक्विस्ट प्लॉट कंप्लीट करते हैं। C2 सेक्शन के लिए आपका नाइक्विस्ट प्लॉट बना है सिंपली अ डॉट। C3 सेक्शन के लिए बनी है मिरर इमेज इस तरह से, ये आ जाएगा आपका इस तरह से पॉइंट आपका, और C3 के लिए बना है -180 डिग्री से होता हुआ 0 डिग्री से गुजरता हुआ फाइनली +180 डिग्री से होता हुआ 0 डिग्री से होता हुआ -180 डिग्री पे एक इन्फिनिट सर्कल। तो ये आ जाएगा आपका +180 डिग्री, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा आपका 0 डिग्री, और ये फाइनली -180 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में। चलिए अब इस नाइक्विस्ट प्लॉट की हेल्प से n = p-z में n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए n है -1 + j0 के लिए इंसर्कलमेंट, तो इस नाइक्विस्ट प्लॉट में -1 + j0 इंसर्कल हो ही नहीं रहा, ये एक ओपन डॉट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 0, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 0 इस इक्वेशन में, p भी आपका 0 है यहाँ पे, और आपका z का क्या आंसर आ जाएगा 0। दैट मीन्स योर सिस्टम इज स्टेबल फॉर केस A विथ T1 इज ग्रेटर देन T2। तो चलिए अब केस B के लिए सॉल्व करते हैं वेयर T1 इज स्मॉलर देन T2, और देखते हैं वहाँ पे हमारा सिस्टम क्या होता है, स्टेबल और अनस्टेबल। चलिए ये आ गया आपका ट्रांसफर फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में। यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट निकालेंगे, एक बार फिर से शुरुआत करेंगे अपना नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करने के लिए फॉर केस T1 लेस देन T2। तो देखिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या निकलेगा, एट ओमेगा = 0 आपका g ओमेगा h ओमेगा आपके ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, -k × 1 + 0 डिवाइडेड बाय 0 × 1 + 0 -j k, यहीं पे सारा डिफरेंस आएगा। अब देखिए इस ब्रैकेट का साइन इस अलजेब्रा के होने के बाद, इस सब्ट्रैक्शन होने के बाद क्या बनेगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इस पर T1 की वैल्यू जो है हमें स्मॉलर गिवन है देन T2, तो इस ब्रैकेट का माइनस का ऑपरेशन होने के बाद ये ब्रैकेट क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो वहीं से सारा डिफरेंस क्रिएट होगा इस बार। तो देखिए डिवाइडेड बाय 0 × 1 + 0, ये हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ से देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट बनता है, ये -k डिवाइडेड बाय 0 इस पर +j डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा -∞ +j ∞। तो ये बन जाएगा इस पर आपका सर्कल नाइक्विस्ट कंटूर फॉर सेक्शन C1। स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा -∞ +j ∞। अब टर्मिनेटिंग पॉइंट निकालते हैं एट ओमेगा = आपका g ओमेगा h ओमेगा एट ओमेगा = क्या बनेगा, ज़रा देखिए। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, इन्फिनिटी कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं बहुत बार डिस्कस कर लिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ओमेगा की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके, अदरवाइज नहीं। आंसर क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। तो चलिए कॉमन लीजिए पावर्स को, कैंसिलेशन कीजिए, ये बन जाएगा आपको ब्रैकेट के अंदर आप इन्फिनिटी भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये वैल्यूज बन जाएंगी कुछ इस तरह से।
ये T1 माइनस T2 इस बार क्या बनेगा ब्रैकेट के अंदर, नेगेटिव, क्योंकि T1 स्मॉलर देन T2 है केस पी के लिए, तो ये आ जाएगा अंदर नेगेटिव आपकी ब्रैकेट की, और ये आ जाएगा आपका ओमेगा क्यूब एज इट इज 0 प्लस T2। तो चलिए आगे चलते हैं। ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन है, डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर T2 स्क्वायर माइनस प्लस जे के डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय T2 स्क्वायर, और आप ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा -0 प्लस J0। तो ये आ जाएगा आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो ये आ गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शंस कोई मिलेंगी नहीं, आप कैलकुलेट कर लीजिए एज अ होमवर्क इंटरसेक्शंस, और अपने इस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में फॉर C2 मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो वो कर लीजिए, या सिंपली स्टेटमेंट लिखनी है तो वैसे कर लीजिए। तो फॉर C3 भी आपको स्टेटमेंट लिखनी है, और C4 भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा, इन्फिनिटी -180 डिग्री से होता हुआ एक सर्कल इन्फिनिटी 0 डिग्री से होता हुआ फाइनली इन्फिनिटी +180 डिग्री पे टर्मिनेट होता हुआ एक सर्कल मिलेगा। आपको C4 के लिए कैलकुलेशन करेंगे फिर से तो सेम आंसर ही मिलेगा। तो ये मैं फिर से करके नहीं दिखा रहा, अगेन आप चाहें तो अपने नोट्स में कर लीजिएगा ये तीनों कैलकुलेशन फॉर C2 C3 C4, और इंटरसेक्शंस भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो अपने नोट्स बनाने के पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा, इंटरसेक्शंस भी सेम मिलेंगी, कोई इंटरसेक्शन नहीं मिलेगी। C2 C3 C4 के लिए जो स्टेटमेंट्स लिखनी है वो आप लिख लीजिएगा, और C4 की कैलकुलेशन यही आएगी। तो चलिए अब हमारा फाइनल नाइक्विस्ट प्लॉट क्या बनेगा वो देख लेते हैं। एक T1 की वैल्यू चेंज हो जाने पे, T2 से कम हो जाने पे देखिए आपका नाइक्विस्ट प्लॉट क्या बनेगा। स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिला है -इन्फिनिटी प्लस J इन्फिनिटी, और टर्मिनेटिंग पॉइंट मिला है आपको -0 प्लस J0। तो इसकी वजह से आपका नाइक्विस्ट प्लॉट क्या बनेगा ज़रा देखिए, -इन्फिनिटी प्लस J इन्फिनिटी सेकेंड क्वाड्रेंट बन गया, और टर्मिनेटिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में ही हो जाएगी आपकी। तो आपका नाइक्विस्ट प्लॉट फॉर सेक्शन C1 कुछ इस तरह का बन जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस से शुरू होता हुआ इस तरह से आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते चलेंगे टू द इन्फिनिटी, तो आपका नाइक्विस्ट प्लॉट ओरिजिन पे पहुंच जाएगा, और C2 के लिए एक डॉट, और C3 के लिए सिमिलरली एक मिरर इमेज इस तरह की। ये आ गया आपका C2 के लिए डॉट, C3 के लिए मिरर इमेज, और C4 के लिए क्या मिलेगा आपको, इन्फिनिटी 180 डिग्री से एक इन्फिनिट सर्कल गुजरता हुआ 0 डिग्री पे आता हुआ फाइनली टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, -180 डिग्री पे। तो सर्कल कैसे बन जाएगा, 180 डिग्री से होता हुआ 0 डिग्री पे, और फाइनली -180 डिग्री पे टर्मिनेट होता हुआ इस तरह से। ये बन जाएगा आपका इन्फिनिट सर्कल नाइक्विस्ट प्लॉट का फॉर T1 लेस देन T2, और मान लेते हैं आपका पॉइंट -1 प्लस J0 कहीं यहाँ पे है, और इस पर आप एनसर्कलमेंट्स देखेंगे तो कितनी है आपको एनसर्कलमेंट, अराउंड -1 प्लस J0। दो एनसर्कलमेंट्स कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा आंसर -2। और अब आप नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के फॉर्मूले से n इक्वल टू P माइनस Z अपना Z की वैल्यूज चेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको आंसर, Z इक्वल टू 2 विच स्टेट्स कि आपका सिस्टम क्या है, अनस्टेबल एज योर सिस्टम्स क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन 2 poles lie on the right hand side of the S plane।